अरे अरे भाई, हम लोग ने भारत की परंपरा आजादी के टाइम से रही है कि, और नॉन अलाइंग मूवमेंट भी इसीलिए बना था। नॉन अलाइंग मूवमेंट भी इसलिए बना, अभी आप तो और भी अरे और भी अरे क्या, नहीं 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 नहीं, आपके असल बात नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। भाई, आप शांति से सुन लीजिए, आपको ज्ञान नहीं इस पे। आप जरा ह्यूमिलिटी समझ लीजिए कि आप आज का एजुकेशन हो रहा है, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगी बात। हम लोग ने अफ्रीका को क्यों, अफ्रीकन साउथ अफ्रीका को क्यों सपोर्ट किया? आपने तब पूछा था कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करे? लेना देना, आप जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों आप फिलिस्तीन के आई सपोर्टेड वियतनाम, आई सपोर्टेड वियतनाम, मैं यहाँ बोलूंगा। अरे यार, आई सपोर्टेड क्यूबा, आई सपोर्टेड, कुछ भी बोलते हैं यार ये आदमी, यार कुछ पता नहीं है, फिरोज भाई कुछ पता नहीं आदमी को यार। देखो सुनो, देखो मुझे इतना समझता है, यहाँ पे मूल धरती जो थी वो पैलेस्टीन की थी। जो पैलेस्टीन की धरती के ऊपर ये सारे लोगों ने जाके ये जूस को यानी ये इजरायली लोगों को बसाया, तो और उसके बाद में उनके साथ में जो मैं पूरा समझा हूँ इसके अंदर कि यानी ओरिजिनल धरती जो थी वो पैलेस्टीन की थी। उसके अंदर वो जो ओरिजिनल मूल निवासी थे उनको जमीन कम मिली और ये बाहर से आए हुए लोगों ने ज्यादा हथियार लिए। तो पैलेस्टीन वाले जो है वो तो उनके आजादी के लिए झगड़ेंगे, बिल्कुल झगड़ेंगे, उसमें क्या गलत है? तो फिर क्या? अरे झगड़े, कोई भी झगड़ेगा। आज हेटी के संघर्ष को मैं सपोज कर रहा हूं आशुतोष भाई। हेटी वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे दबे कुचला देश है। नाइजर, बुर्किना फासो, माली बोलो, ये सब देशों के साथ है, वियतनाम के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है। इंडियंस ने बहुत बड़ा रोल किया साउथ अफ्रीका के आजादी के आंदोलन में भाई, वो पूरी परंपरा है हमारी। नाउ द पॉइंट कम्स, मतलब वो तो कोई इनकॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन, उससे वो आपकी उम्मीद नहीं थी, मगर आज बहुत सारे भांडे फूटने वाले थे, मुझे कुछ पता था, तो आज फूट गया सब भांडे। अभी आते हैं अभी की परिस्थिति को लेकर अशोक भाई, मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के कतार पे खड़े, और ये ग्लोबलिस्ट जो एजेंडा है वो कैसे सामने आ चुका है। ओके, पूरे चेस बोर्ड पे पॉन्स को उन्होंने बिठा दिया है। अब याद करो, मैंने बोला था कि रॉथशील्ड फैमिली ने धर्म के आधार पर वो पूरा इलाके को बांटा है। ऐसा युद्ध खड़ा कर दिया कि जूस पहले से ज्यादा संकट में आ गए, पहले से ज्यादा जूइश आबादी। मैं जानता हूं क्योंकि आई स्टडी द ओल्ड टेस्टमेंट डीपली। कुरान पढ़ने के पहले मैंने बाइबल पढ़ी, वो भी आपको बता दूं। ओके, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाइबल पढ़ने के बाद मैं क्रिटिक कर पाऊंगा, कुरान पढ़ूंगा, क्रिटिक करूंगा, मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं, ये भी आपको बता दूं। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट द जूज आर विक्टिम्स, द क्रिश्चियंस आर, ऑर्डिनरी पीपल आशुतोष भाई आर विक्टिम्स। ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर विक्टिम। चाहे वो वैक्सीन से के हम लोग विक्टिम है, या कोविड के विक्टिम है, या लॉकडाउन के विक्टिम है, या वो ये वॉर्स के विक्टिम है। यूक्रेन में 4 लाख यूक्रेन नौजवान वो सेना में जाके मरे। ओके, मगर आपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में रशिया का बॉम्बिंग इस प्रकार से नहीं देखा जो आज ये गाजा पे कर रहा है कि बिल्डिंग के बिल्डिंग आप उड़ा रहे हो। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स, मैं वर्ल्ड वॉर 3 की क्यों बात कर रहा हूं आशुतोष भाई, और जो आपने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उस पर आता हूं। मैंने पहली बात की थी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की क्राइसिस के बारे में और जायनिज्म के क्राइसिस में। जायनिज्म ने क्रिश्चियनिटी को बर्बाद कर दिया अंदर से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को हटा के इजराइल को उसका, क्योंकि इन्होंने एक हो, हेलो सुन रहे हैं, बोलिए ना। आप बोलने तो देंगे नहीं, हमको सवाल पूछने देंगे नहीं, आप बोलते रहिए, हम सुन ही रहे हैं सारी बात, पूरा देश भी सुन रहा है, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। कि फिलिस्तीन को आजादी दे दीजिए, और यूक्रेन वॉर पे रशिया के साथ खड़े हो गए, क्योंकि यूक्रेन कह रहा था कि हमको इंक्रोच कर रहा है रशिया, इंपीरियल पावर है। वहां आप यूक्रेन के खिलाफ गए, भारत भी यूक्रेन के खिलाफ रहा, एक प्रकार से तटस्थ रहा। लेकिन यहाँ आप तटस्थ नहीं मानने के लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को आप अलग कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नेट आपका खराब है फिरोज भाई, सिग्नल आपके यहाँ ठीक नहीं है। सिग्नल ठीक नहीं है उनका, सिग्नल आपके यहाँ ठीक नहीं है, आप वारंवार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सिग्नल आपके यहाँ पे ठीक नहीं है। हेलो भाई हमारे, लेकिन अभी तक फिरोज भाई ने आलोचना नहीं की कि ये हमास का जो अटैक था वो निंदनीय है, कॉमन मैन की जान गई है,
चाहे किसी की भी हो, यहूदी हो, इस्लाम के हो, क्रिश्चियन हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये तरीका ठीक नहीं है कि आतंकवादी हमले से जो भी हमला करे, चाहे उसे आतंकवादी संगठन ना भी माने, तब भी हम ये कहेंगे कि क्या इस तरह के हमले से सॉल्यूशन होगा? अब पूरी दुनिया शांति की तरफ बढ़ना चाहती है और शांति की तरफ बढ़ करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। और इसमें एक और पैटर्न देखा जा रहा है कि एक धर्मावलंबी अपने भौगोलिक सीमा से ऊपर उठ करके धर्म के हो जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्रिश्चियन जो हैं वो अपनी सीमा में ना छोड़ करके, अगर क्रिश्चियन के ऊपर कुछ हो रहा है तो वो क्रिश्चियन सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस्लामिस्ट जो हैं वो सारे इस्लामिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जो नहीं एजेंडा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जरा भी ऐसा नहीं है। सारे लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। मुझे बहुत हैरानी है सर। मोदी खुद नहीं है, मोदी खुद नहीं है फिलिस्तीन के। अरे जो हमारी पूरी की पूरी आबादी है वो उनके साथ खड़ी हो गई है। मैं अपने सभी इस्लामिक मित्रों से आग्रह कर रहा हूं, हिंसा का विरोध कीजिए, चाहे वो करें चाहे ये करें। मेरा सिर्फ आपसे आग्रह नहीं आशुतोष भाई, भारत का शांति के साथ। आशुतोष भाई, क्या आपने इंडियन नेशनल मतलब सुभाष चंद्र बोस ने जो किया वो गलत किया था क्या? ब्रिटिश के खिलाफ जो इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी की थी, जो बंदूक लेकर आए थे, क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत काम किया था क्या? एक आजादी का आंदोलन काम कर रहा है, आईएसआईएस में बढ़िया काम कर रहा है। नहीं, आप सुभाष चंद्र बोस को आईएसआईएस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई? अरे सुभाष चंद्र बोस और आईएसआईएस को कंपेयर करोगे? कर रहे हैं सर। अरे आशुतोष भाई, आप एक काम कीजिए, आपको पता है क्या कि हमास को समर्थन नहीं, आपको नहीं, अरे आपको नहीं पता है, आप सुनिए, आप नहीं, अरे भाई ये कौन बोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ना। आप गिडियोन लीवाई से बात कर लो, मीको पेलेट से बात कर लो, जो जूस लड़ रहे पैलेस्टाइन के पक्ष में, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जिनका इतिहास से लिखने का जो बड़ी बड़ी किताब लिखते हैं। मैं आपको और एक बात बता दूं, क्या पैलेस्टाइन का क्रिश्चियन हमास का विरोध करता है क्या? ये आप मुझे बता दीजिए। हाँ भैया नाम है सर, मैं तो कह रहा हूं आपको, फलस्तीन के साथ भारत का तो उसकी बात कीजिए। अरे नहीं भाई, मोदी नहीं खड़ा है ना, मोदी तो इसराइल के साथ, हमास के साथ खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। आपने शुरुआत ही गलत की थी ना। आपको बात करनी चाहिए फिलिस्तीन पे, आप लेके गए हमास पे, फिलिस्तीन के इतिहास पे बात करनी। मैं आपको पूरा हिस्ट्री दे रहा हूं, हमास चिल्ला रहे। आप अगर फिलिस्तीन का इतिहास मैंने 1850 से इसलिए शुरू की, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ यहां तक लाने की। हम बात करेंगे फिलिस्तीन पे अटैक, नहीं आप फिलिस्तीन पे नहीं, अरे भाई, अरे नहीं। अच्छा, आपको पता है क्या अल फतह ने हमास को आतंकवादी करार किया है? क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ने किया है? अभी जो एम्बेसडर ऑफ ब्रिटेन, जो बहुत ही एम्बेसडर ऑफ पैलेस्टाइन, हुसाम जुमलोट का आपको वीडियो फिलिस्तीन के प्रमुख ने नहीं, अरे एक मिनट, वो आतंकवादी बोल रहा है क्या उनको? क्या महमूद अब्बास उनको आतंकवादी बोल रहा है क्या? मुझे बता दे एक वीडियो जो उसको आतंकवादी बोल रहा है। हुसाम जुमलोट जो पैलेस्टाइन एम्बेसडर अभी ब्रिटेन में बैठा है, वो दुनिया में एकदम वायरल हो चुका है, क्योंकि उसने वही बोला कि आपने कभी इजरायलीज को, जो भी एम्बेसडर आए, जो भी इनके जनरल्स आए आपके चैनल में, क्या आपने उनको कभी सवाल पूछा कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस को आपने जो मारा तो आप उसको कंडेम करो? एक भी इजरायली को ये सवाल नहीं पूछते, ये सिर्फ इनको पूछते रहते। और वो बोला कि मैं हमास का हूं नहीं, जैसे मैं हमास का हूं नहीं, मैं पैलेस्टीनियन सेक्युलर राष्ट्रवाद का समर्थक हूं, मैं अरबवाद का समर्थक हूं, जो भारत की परंपरा है। आज पूरा कांग्रेस पार्टी ने वो समर्थन किया है, लेफ्ट पार्टी ने समर्थन किया, और आपको भारत का मुसलमान दिखता है। भारत का मुसलमान ने एक पब्लिक मीटिंग की हो इंडिया में पैलेस्टाइन के सपोर्ट में? अभी मुझे बता दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इस मुद्दे पर मैं लेफ्ट, कांग्रेस और मोदी, मैं तीनों की आलोचना कर रहा हूं। क्या आलोचना है? बोलिए मत साहब, फिर आप नहीं क्या ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। नहीं आप, अरे भाई आप ही ने बोला है ना। अरे कांग्रेस पार्टी उतर रही है, वो देश को तोड़ने जा रहा है फिरोज भाई। क्या कौन से मुद्दे पे तोड़ा है? कौन से मुद्दे पे? देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अरे कोई नहीं भड़का रहा है यार। अरे भाई साहब आप बात है कि अच्छा, आपको पता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं।